अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वेल, कल मैंने आपको पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ाया। पॉलिटिकल डिवीजन में मैंने जो है इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताया आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को कितनी स्टेट से पास होता है वो बताया। इक्वेटर कहाँ पे होता है? इक्वेटर जो है वर्ल्ड को दो पार्ट्स में, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे लाई करता है ये थोड़े बहुत कुछ, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहाँ पे लाई करती है ये थोड़ा बहुत आपको मैंने एक फैक्चुअल डाटा दिया। और हर दिन मैं आपको पॉलिटिकल, मैंने कहा कि जब तक हमारा ये कंपोनेंट चलेगा पॉलिटिकल मैपिंग जो है ये मैं आपको हर दिन करवाऊँगी। और फिर फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में मैंने हिमालयाज़ पढ़ाया। थोड़ा सा हम कल के लेक्चर को समराइज़ करते हैं इस वक्त। कल का लेक्चर जो है वो थोड़ा लेट ही आया था, तो आज मैंने इसीलिए जल्दी ही बनाया। कल मैं थोड़ा बिजी थी इसीलिए। तो थोड़ा सा हम समराइज़ करते हैं। इसमें जो पहला जो है मैंने आपको हिमालयाज़ पढ़ाए। हिमालयाज़ में सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया दैट वाज कि हिमालयाज़ जो है वो इंडिया की कितनी स्टेट से पास होती हैं। उसके बाद मैंने बोला कि हिमालयाज़ जो है इनको हम अबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, हम स्नो बहुत होती है। यंग फोल्ड माउंटेन्स के होते हैं, हर साल ये ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से ये यंग फोल्डेड से बनते हैं, फोल्डिंग से बनते हैं। जब कोलिजन से फोल्ड होते हैं तब वैसे बनते हैं। और माउंटेन्स फिर मैंने कहा कि ये बनते हैं फॉर्मेड बाय द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। इंडियन और यूरेशियन मेजर प्लेट से कैसे ये कोलाइड करती है, कोलिजन के बाद हमारे पास क्या बनता है, हिमालयाज बनते हैं। सेडिमेंट्री फॉर्मेशन, इनमें सेडिमेंट्स आते हैं, रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट्री फॉर्म के होते हैं। और हिमालयाज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? पाकिस्तान में, इंडिया, चाइना, नेपाल और भूटान। ये मैंने थोड़ा सा आपको कल बताया, इसी को मैंने इस वक्त समराइज़ किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़, अब हम हिमालयाज़ के रेंज पढ़ेंगे, रेंज ऑफ हिमालयाज़। तीन रेंज से हिमालयाज़ के, तीन रेंज, हिमालयाज़ में तीन रेंज आते हैं, ठीक है। एक आता है पहला वाला जो है दैट इज़ द ग्रेटर हिमालय। पहले वाले को हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, या दूसरा नाम इसको हिमाद्री भी कहते हैं, इनर हिमालय भी कहते हैं, या एक्चुअल रेंज हो सकता है। वहाँ पे आएगा कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, या कोई भी पॉइंट या इसके कैरेक्टर्स में दिया जाएगा और कहा जाएगा ये इनर हिमालय का है, ये ग्रेटर हिमालय नहीं दिया, वहाँ पे दूसरी टर्म इनर हिमालय। सिर्फ टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नाम जो है ये एक ही हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इज मिडल हिमालय, या हम लेसर हिमालय भी इसको हम कहते हैं, या इसको हम हिमाचल कहते हैं। थर्ड इज शिवालिक्स, इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। ये हिमालयाज के रेंज। पहला जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय देखो आप मैप से देख सकते हैं, ये सबसे टॉप पे ग्रेटर हिमालय, ये देखो काराकोरम के नीचे, ये देखो ग्रेटर हिमालय कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, देखो ये ग्रेटर हिमालय सबसे टॉप पे ग्रेटर हिमालय है। बीच में इसको मिडल हिमालय, जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं। और सबसे लास्ट फुट हिल्स ऑफ द हिमालय भी इसे कहते हैं, जो शिवालिक से। ये आपको मैप पे देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे आपको अंदाज़ा रहेगा कि कहाँ पे पहले क्या है, ग्रेटर हिमालय, सेकंड इज़ मिडल हिमालय, थर्ड इज़ शिवालिक्स। और पीर पंजाल रेंज जो है ये देखो कहाँ पे है, ये मिडल हिमालय में पीर पंजाल रेंज आता है, ठीक है। अब ये ग्रेटर हिमालय की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ग्रेटर हिमालय की जो हाइट है, एवरेज हाइट दैट इज़ 6000 मीटर्स। इसकी जो विड्थ है ग्रेटर हिमालय की, मतलब पहला जो फर्स्ट रेंज है, जो इसकी विड्थ है दैट इज़ 25 to 40 किलोमीटर्स। देन कम्स द, ये इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो क्रिस्टलाइन होती है। देखो हमने पढ़ा हिमालयाज जो होते हैं वो सेडिमेंट्री फॉर्मेशन के होते हैं, लेकिन जब सेडिमेंट्स आउट बाहर आते हैं, जब ये रॉक्स के फॉर्म में बाहर होते हैं, कूल, ये मॉल्टन मटेरियल जब बाहर आता है ये कूल डाउन होता है, तो सेडिमेंट्स विथ टाइम हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से यही सेडिमेंट्स जो है ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट और जेनेसिस, मतलब क्रिस्टलाइन बन जाते हैं। इसका मतलब है जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर से कोई रॉक बनता है, ऐसी रॉक को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेटर हिमालयाज जो है उनकी जो कंपोजिशन है वो सेडिमेंट्री कंपोजिशन है या मेटामॉर्फिक कंपोजिशन है? ये मेटामॉर्फिक कंपोजिशन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो ग्रेटर हिमालयाज है ये सिंटैक्शियल बेंडिंग दिखाते हैं। सिंटैक्शियल बेंडिंग का मतलब हुआ, यहाँ से जब ये हिमालयाज आते हैं, ठीक है, मैप पे दिखाऊंगी आप,
यहाँ से जब ये ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, देखो यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये नेपाल से, यहाँ से भूटान से, यहाँ पे इनका एक बैंड हो जाता है। देखो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये बैंडिंग शो करते हैं। देखो यहाँ पे ये बैंड, इसको हम कहते हैं सिंटेक्शियल बैंडिंग। यहाँ से तो स्ट्रेट है, कंटिन्यूस रेंज है, यहाँ से कंटिन्यूस रेंज है, लेकिन यहाँ पे फिर ये बेंडिंग दिखाते हैं। ऐसी बेंडिंग को हम सिंटेक्शियल बेंडिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ये ग्रेट हिमालय जो है ये सिंटेक्शियल बेंडिंग जो है शो करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है ग्रेटर हिमालय में। पहला पीक जो ग्रेटर हिमालय में आता है दैट इज द माउंट एवरेस्ट। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है। हिमालयाज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। इसी माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, चाइना में इसको हम चोलंबा कहते हैं। इसका दूसरा नाम पीक 15 भी है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, 8848.86 है, ये इसकी हाइट है। या ऐसे भी आ सकता है इसकी हाइट 8849 भी हो सकती है, ये भी आ सकता है, वो ऑप्शन भी ठीक है। इसकी जो हाइट है ये इतनी है, आपको ये देखना है, इसकी जो पीक की हाइट है इतनी है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा दूसरा जो है ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया और ये सिक्किम में है। इसकी हाइट कितनी है, 8586 है, ये याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पीक क्या है इंडिया का, कहाँ पे किस स्टेट में लोकेट है, सिक्किम में है, और इसकी हाइट क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख के दी है, आप देखें इसे अच्छे से देखें। इसके बाद थर्ड है मकालू। मकालू की हाइट क्या है, 8463, कहाँ पे है, नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ है, 8167 इसकी हाइट है, नेपाल में। अन्नपूर्णा की हाइट जो है 8091 है और नेपाल में है। ये आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है वहाँ पे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन पीक्स को अरेंज करना है। हाइस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, सेकंड जो है कंचनजंगा है, मकालू है, उसके बाद धौलागिरी है, उसके बाद अन्नपूर्णा है। या ये क्वेश्चन आ सकता है मकालू किस कहाँ पे है, किस कंट्री में है या किस स्टेट में, नेपाल है। कंचनजंगा कहाँ पे है ये आपको देखना है। अगर हम कहेंगे बात, हम कहते हैं कि काराकोरम या गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है, ये हाईएस्ट पीक है बेसिकली, बट ये अभी पीओके में है। तो अभी इसका ये जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसकी वजह से हम इंडिया का हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजंगा है। मे बी अगर आपको कंचनजंगा का ऑप्शन नहीं होगा हाईएस्ट पीक में तो आप K2 दोगे। देखो इसकी हाइट है 8586 और K2 काराकोरम की हाइट है 8611। दैट मीन्स ये जो है ये हाईएस्ट पीक है, बट ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है, पीओके में। इसीलिए हम ये मानते हैं कि कंचनजंगा जो है ये हाईएस्ट पीक इंडिया का है, जो सिक्किम में, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस हैं इसी हिमालय में। ये सारे पीक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है मकालू जो है ये पीक कहाँ पे, किस हिमालय में पाया जाता है, किस हिमालय के किस रेंज में, ग्रेटर हिमालय में, मिडिल में, शिवालिक्स में, ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। कंचनजंगा किस रेंज में पाया जाता है ये आपको याद रखना है। कंचनजंगा को हम ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो भी कहते हैं, ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो, फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पासिस हम देखेंगे। पासिस का मतलब होता है रास्ता, पहाड़ों से रास्ता, क्योंकि हिमालयाज हैं, पहाड़ है, इनमें से हमें कहाँ कहाँ से रास्ता है, हम किन के रास्तों से गुजरते हैं, हमारा जो है ट्रांसपोर्ट है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, इसी ग्रेटर हिमालय में जो जम्मू एंड कश्मीर में पहला पास है दैट इज़ द जोजिला पास। सबों को पता होगा जब हम लद्दाख या लेह कारगिल जाते हैं तो श्रीनगर से, तो हमें ये इसी पास से जाना पड़ता है, जोजिला पास इसे कहते हैं। नेक्स्ट इज काराटगला पास। काराटगला पास जो है जब लद्दाख से चाइना जाना होता है तो इसी पास से जाते हैं, काराटगला पास। ये एक रास्ता है पहाड़ों के बीचों बीच, जहाँ से अगर हम लद्दाख से डायरेक्टली चाइना जाना चाहते हैं तो हम यहाँ इस पास से जाएंगे। काराटगला पास को हम दूसरा नाम जो है काराकोरम पास भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है काराटगला पास जो है ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है या जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको पता होनी चाहिए कि काराटगला पास जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटेड इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो पहला पास है दैट इज द शिपकिला पास। हिमाचल प्रदेश जो है उसको डायरेक्टली तिब्बत के साथ, तिब्बत चाइना के साथ, अगर हमें हिमाचल प्रदेश से डायरेक्टली चाइना जाना होगा या तिब्बत तो हम शिपकिला पास से जाएंगे। बारालाचला पास, अगर हमें हिमाचल से जम्मू एंड कश्मीर जाना होगा तो हम बारालाचला पास से जाएंगे। और रोहतांग पास, ये 3 पासेस जो है ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। माइंड में रखना है, अच्छे से देखना है इसको।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ चुके हैं और आते भी हैं। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो पास है, जहाँ जो रास्ता है वो है, एक है ठगाला पास। ठगाला पास से अगर हमें उत्तराखंड से के पहाड़ों के बीचों बीच को जो रास्ता है उसे ठगाला, एक उसको एक पास को हम ठगाला पास कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज लेपू लेक। लेपू लेक जो है ये 3 कंट्रीज को, इसे हम ट्राई जंक्शन कहते हैं। ट्राई जंक्शन क्यों? 3 कंट्रीज को ये जंक्ट करता है, जोड़ता है। एक है इंडिया, चाइना और नेपाल, 3 कंट्रीज को ये आपस में करता है, ये याद रखना है। फिर सिक्किम की बात अगर हम करेंगे, दैट इज़ नथुला एंड जिलेबला पास। सिक्किम में है नथुला और जिलेबला पास, और ये कंटिन्यूस रेंज है। मैंने अभी आपको मैप पे भी दिखाया, ग्रेटर हिमालय जो है ये कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ इनका कंटिन्यूस रेंज है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये सिंटेक्शियल बैंडिंग दिखाते हैं, ये मैंने आपको अभी मैप पे दिखाया। इसके बाद जो है दैट इज़ मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज जो है इसे हम डिसकंटिन्यूस रेंज कहते हैं। डिसकंटिन्यूस रेंज क्यों कहते हैं ये मैं आपको मैप पे शो करूँगी। या ये जो यहाँ से मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय जो जाते हैं यहाँ पे ये एक जगह पे ये डिसअपियर हो जाते हैं, इनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। इस कंटिन्यूटी ब्रेक की वजह से ये रेंज जो है ये देखो ग्रेटर हिमालय अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली ये रेंज कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे जो मिडिल हिमालय का रेंज है ये थोड़ा डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन जो है ये कंटिन्यू नहीं है, ये बीच में जो है इसका ये डिसअपियर होते हैं, इसीलिए इसको हम डिसकंटिन्यूस रेंज कहते हैं। उसके बाद जो हाइट है मिडिल हिमालयाज की वो है 3500 से 4500 मीटर्स। विड्थ जो है वो 60 to 80 किलोमीटर है। ये फैक्चुअल है, फैक्ट है, याद रखना है इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको इसमें याद रखना है दैट इज़ रेंज। इसमें कौन कौन सा रेंज आता है? इसमें पीर पंजाल रेंज आता है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हमें जम्मू जाना है तो हम कहाँ से? हम पीर पंजाल रेंज से ही जाते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। बानेहाल पास आता है, इसमें बानेहाल से जाते हैं। पीर पंजाल रेंज किस वाले रेंज में आता है, किस हिमालयाज में आता है? ये आता है मिडिल हिमालय में। ठीक, उसके बाद धौलाधर रेंज है। धौलाधर रेंज जो है ये कहाँ पे आता है? हिमाचल प्रदेश में। मसूरी एंड नागटिब्बा ये कहाँ पे आता है? मसूरी हम जाते हैं उत्तराखंड, शिमला मसूरी ये उत्तराखंड में है। महाभारता जो है ये किस रेंज में आता है? ये भी मिडिल हिमालयाज में आता है। महाभारता है नेपाल में। ठीक है, अभी मैंने बोला ये डिसकंटिन्यूस रेंज है। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखना है, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है वो मिडिल हिमालय का हिस्सा है। देखो ये पीर पंजाल है। ठीक है, पहले ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद पीर पंजाल है, फिर नीचे मिडिल हिमालय है। ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो वैली आती है उस वैली को हम कश्मीर वैली कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कश्मीर वैली कहाँ पे लाई करती है? दैट इज इन बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल। ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली लाई करती है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है हमारे पास दैट इज द थर्ड जो है कंपोनेंट है वो है शिवालिक्स। इससे पहले जो है ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालयाज के बीच में जो यहाँ पे हमें कुछ मर्ग्स पाए जाते हैं। मर्ग्स का मतलब हुआ पास्चर्स। पास्चर्स आपको पता है जहाँ पे घास वगैरह होते हैं, जहाँ पे ग्रीजिंग करते हैं एनिमल्स, और उन पास्चर्स को हम मर्ग्स कहते हैं। मर्ग्स कहाँ पाए जाते हैं? मर्ग्स इन बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में जो पास्चर्स पाए जाते हैं उनको हम मर्ग्स कहते हैं। ठीक है, देन थर्ड जो है दैट इज द शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स को हम मानक पर्वत भी कहते हैं, इसको हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। याद रखना आउटर हिमालयाज, क्योंकि ये लास्ट पे आते हैं आउटर साइड में। मानक पर्वत भी कहते हैं इसको, एंशिएंट नेम है ये मानक पर्वत। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज के एंड पे फुट हिल्स पे आते हैं, इसीलिए इनको हम शिवालिक्स को हम फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, साउदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज का, ऑब्वियसली साउदर्न मोस्ट ही होगा। देखो ग्रेटर हिमालय ये है, मिडिल ये है शिवालिक, एक तो ये साउदर्न मोस्ट साउथ में है। ठीक है, फुट हिल्स पे है, हिमालयाज के फुट हिल्स पे है, ये देखें। और ये कंटिन्यूस रेंज है, देखो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, देखो ये कंटिन्यूस रेंज है। मिडिल हिमालयाज ही इतना डिसकंटिन्यूस है, बाकी ग्रेटर भी कंटिन्यूस है, शिवालिक्स भी कंटिन्यूस रेंज है। ये आपको खुद मैप पे देखना है। आप देखें ज़रा, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें शिवालिक्स ऊपर है ग्रेटर हिमालय, इसके बाद यहाँ पे पीर पंजाल है, पीर पंजाल के नीचे यहाँ पे मिडिल हिमालयाज है, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में कश्मीर वैली है। ठीक है,
तो इसके बाद जो है हमारे पास यही शिवालिक्स जो है, इनको हम डिफरेंट नेम से कॉल करते हैं, डिफरेंट नेम से ये नून है। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल पर, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे नॉर्थ में, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ तक इसको हम डिफरेंट नेम से नून है, ये डिफरेंट नेम से नून है, ठीक है। जम्मू में इनको, इन्हीं शिवालिक्स को जम्मू हिल्स कहते हैं, जम्मू में इनको जम्मू हिल्स कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इनको डाफला, मिरही, एबहर, मिशमी। मैंने कल परसों पहले फर्स्ट डे ही जो मैपिंग आपको करवाई, मैंने आपको ये हिल्स दिखाए, डाफला, मिरही, एबहर और मिशमी। वेट मैं आपको फिर से दिखाऊंगी इस पे। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है भूटान की इस साइड से, देखो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे कौन कौन सा हिल है, देखो डाफला हिल, ये देखें आप, डाफला हिल है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मिशमी हिल है, मिशमी, डाफला, मिरही और एबहर, ये हिल्स जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये किसका पार्ट है, ये शिवालिक्स, शिवालिक्स को ही अरुणाचल प्रदेश में इन नाम से कॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेपाल की बात करते हैं, जब ये शिवालिक्स नेपाल से गुजरते हैं तो इन्हीं शिवालिक्स को दूसरा नाम है चुरुमुरी, इनको हम चुरुमुरी भी कहते हैं। नेपाल में इनको चुरुमुरी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इनको हम डाफला, मिरी, मिशमी, एबहर कहते हैं, एबहर हिल्स कहते हैं। और जब ये उत्तराखंड से, यहाँ से जब ये जाते हैं, जब ये उत्तराखंड से पास होते हैं तो इनको हम उत्तराखंड में दुधवा और दहांग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दुधवा एंड दहांग रेंज। देखो उत्तराखंड में इनको दहांग एंड दुंदवा रेंज कहते हैं। आप इसको अच्छे से गो थ्रू करें। मैपिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कल भी बताया, मैप के बिना जो है ये बहुत ही मुश्किल है समझना। ऐसे आपको एक इमेज माइंड में बनेगी और ऑटोमेटिकली जब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैपिंग के बिना तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। पहले आप एटलस ले आएँ, अगर आपके पास एटलस नहीं है तो मैप ले आएँ, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, फिजिकल मैप ले आएँ, इंडिया का पॉलिटिकल मैप ले आएँ। और मैपिंग को जब भी मैं पढ़ाऊँगी तो मैप को सामने रखें, मैपिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह कल मैं आपको ट्रांस हिमालयाज़ और पूर्वांचल जो है नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही होगा। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आती होगी। मैं कम इसीलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि कहते हैं कि कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ज़्यादा अगर मैं बल्क में आपको पढ़ाऊँगी, आई नो क्या होता है, फिर बच्चे जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगी और आपको एक बर्डन सा फील होगा। ज़्यादा मैं कम पढ़ाऊँगी, उसको रिवाइज भी आप अच्छे से कर सकेंगे, नोट्स भी बना सकेंगे। और गर्मी भी है ज़्यादा, तो आज तो ज़्यादा टाइम पढ़ाई को नहीं दे सकते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से दिन में तो पढ़ा नहीं जाता है। लेकिन जो मैं पढ़ाती हूँ उस पर आप अच्छे से फोकस करें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।